हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। आपको पता है कि मेरा जो भी बिजनेस आइडिया मैं बताता हूँ वो जाना पहचाना आप लोगों का होता है। सिर्फ आप लोग को उसके बारे में थोड़ा कम नॉलेज होता है, जो मैं आपको उसको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ किस प्रकार से करना है, ऐसे करना है। और मेरे वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज की चीज़ या साइंस से जुड़ी हुई चीज़ कुछ ऐसी आपको मैं बताता हूँ जो आपको याद रह जाती है, जो आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई से आप शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो हमेशा याद रहेगी। ऐसा जनरल नॉलेज का चीज़ मैं बताता हूँ अपने वीडियो में। तो दोस्तों, कोई भी देखो, आज के ज़माने में जो भी कोई बिज़नेस करना चाहता है, उसको 2-3 प्रकार की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, उसको या तो पैसे का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है? अगर वो पैसे मान लो कैसे भी करके वो इकट्ठा कर लेता है, तो उसको दूसरा प्रॉब्लम उसके सामने आता है कि बिज़नेस करें तो कौन-सा बिज़नेस करें? अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हो चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है? इसी प्रकार से कंटिन्यू उसके पास 7 प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन-सा ऐसा उद्योग किया जाए जिसमें अच्छा प्रॉफ़िट हो और लागत कम हो। तो आज जो मैं बिज़नेस आइडिया लेकर के आया हूँ, उसी टॉपिक पे सारी बातें हैं कि कम लागत, कम खर्चा, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई कम रहेगी तब भी चलेगा, ठीक है? तो उसको सिर्फ़ एक मोबाइल की ज़रूरत है, वो घर बैठे ही अपना बिज़नेस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? एक आपको छोटा-सा रूम चाहिए, जिसके लिए आप अपना जो भी मटेरियल उससे ऑर्डर-डिसऑर्डर होगा, वो वहाँ पर रखने के लिए एक स्थान बैठने के लिए आपको चाहिए, ठीक है? ना ही इस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का रिक्वायरमेंट है और ना है इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। कोई भी देखो, लघु उद्योग के अंतर्गत कोई भी बिज़नेस आप खोलते हो, लाख रुपए के आस-पास आप बिज़नेस में पैसा डालोगे तो लघु उद्योग के अंदर ही आता है। ठीक है? आपको सोचेंगे तो 1 लाख रुपया नहीं होगा। आप सोचो, इमेजिन करो एक प्रकार से, आज मैं बिज़नेस जो बताने वाला हूँ, ना ही आपको 1 लाख रुपया खर्चा करना है, ना ही आपको 90,000 रुपए खर्चा करना है, ना ही आपको 50,000 रुपए खर्चा करना है, ठीक है? ना ही आपको 25,000 रुपए खर्चा करना है। आपको मैं एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ, जिसमें आपका खर्चा सिर्फ़ 15,000 रुपए ओनली खर्चा होगा। कितना? 15,000 रुपए। और ये जो बिज़नेस मैं बताऊँगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है एक प्रकार से, उससे आपको फ्रैंचाइज़ी के रूप में उसके साथ बिज़नेस करना है। जैसे आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, ऐसे बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो अपना वाहक का काम करती हैं। मतलब एक दूसरे का मटेरियल बस जो जो दूसरा कोई बनाता है, कोई दूसरा यूज़ करता है, सिर्फ़ उनका काम होता है कि वहाँ से उठा कर के वहाँ तक डिलीवर करना। जो दाता है वहाँ से लेते हैं, जो ग्राही लेने वाला है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। उसी प्रकार का एक टाटा 1mg ऐप है, ठीक है? उसकी फ्रैंचाइज़ी आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है? अब कैसे पैसे कमाना है वो मैं बताता हूँ आपको। आप 15,000 रुपए लगा कर के महीने का 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। ओनली 15,000 रुपए, ठीक है? इसमें ना ही आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है, कुछ आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? फ्रैंचाइज़ी आपको लेने के लिए, इसमें जब आप फ्रैंचाइज़ी ले लोगे, 15,000 उसका फ़ीस लिया जाएगा। वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको सारी चीज़ें बताएँगे, कैसे आपको बिज़नेस करना है, कैसे कमाना है। टाटा 1mg क्या करता है? ये एक हेल्थ प्रकार का जो है ऐप है। ये हेल्थ से जुड़ा हुआ, जैसे दवा हुआ या किसी को हेल्थ मुहैया करवाना हो, ये सारी चीज़ें टाटा 1mg करता है। टाटा का नाम ही काफ़ी है, टाटा का नाम ही काफ़ी है। जिसमें टाटा लग गया वो बिज़नेस कोई छोटा बिज़नेस नहीं होता है। बहुत बड़े स्तर का ये बिज़नेस हो सकता है, आप उसको ले जा सकते हो आगे। कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ़ इसको www.tata1mg.com पे जाना है। वहाँ पे पार्टनर की फ़ाइल क्लिक करना है, उसमें जितने भी ऑप्शन आएँगे, सब आपको एक-एक करके भर देना है। एक-एक करके आप जब भर देंगे, आप पैसे जब पेड कर देंगे तो आप उसके पार्टनर बन जाएँगे। आपको उन लोगों के द्वारा शिक्षा-दीक्षा दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से आपको पैसे कमाना है, किस प्रकार से आपको सर्वाइव करना है।
आपको सिर्फ ओनली 15,000 रुपये दे करके इसका पार्टनर बन जाना है। अब इससे आपको क्या करना है, आपको समझ में आएगा, नहीं आता होगा शायद कि हम तो पार्टनर बन गए, करना क्या है? पार्टनर का मतलब क्या है? वही काम करना है जो टाटा 1mg काम करती है। टाटा 1mg का काम क्या है? आपने कोई दवा ऑर्डर किया देख करके, ठीक है, पहले से ही कुछ लोग उसमें अपने दवा रजिस्टर्ड कर देते कि हमारी ये दवा यहाँ यहाँ मिलती है, तो टाटा 1mg वही डिलीवर कर देती है। आपको वैसे ही काम करना, आपको दवा जो है पहुंचाना है, आपको डिलीवर करना है दवा। ऑर्डर आया, आपको दवा वहां से लेकर के वहां तक पहुंचाना है। अब दवा आपको लेना कहाँ से है? आप कई प्रकार से दवा ले सकते हैं। आप अगर बड़े थोक विक्रेता से मिल गए, उससे कमीशन के रूप में भी आप पैसे कमा सकते हैं। 10 से 12% रुपये आपका कमीशन भी बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो खुद का स्टोर खोल सकते हो, ठीक है, स्टोर खोल सकते हो जहाँ पे सारा मटेरियल ला करके आप रख सकते हो और उसको आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी इसमें फॉर्मेलिटी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन पैसे बहुत अच्छा कमाने का ये चांस है, ठीक है। इसमें आपको बता दिया कि एक प्रकार के लो बजट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें आप बताए सिर्फ 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। कमाई आपका भले स्टार्टिंग में मान लो 70-80 हज़ार रुपये से ही चालू होती है, चालू होगी। अब उसको चाहोगे तो 2 से 2.5 लाख रुपये आराम से पहुंचा दोगे, ठीक है। आपको बताने वाला कोई और है। भाई देखो, 15,000 रुपये आप खर्चा नहीं कर सकते हो, तब मतलब बिजनेस करने के बारे में आप थोड़ा सी तकलीफ है आपके बारे में, जो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसमें लाखों लाख रुपए बिजनेस में लगाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा से ये पता नहीं होता कि बिजनेस चलेगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है कभी बंद होने वाला बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है। आज शायद टाटा 1mg जब खुला होगा तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब इसका नाम ही काफी है, टाटा 1mg, ठीक है ना। तो इस ये दवा को डिलीवर करने वाला काम करती है। इसके साथ आप जुड़ जाइए और बहुत बढ़िया ही अभी स्टार्टअप है। अब इसके साथ अभी वो फ्रेंचाइजी दे रही है, ठीक है। फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप उनके ही माध्यम से आप जो है, आपको देखो, आपको अगर मेडिकल हॉल खोलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ना कि आपको पढ़ाई लिखाई सब कोई डिग्री उग्री की जरूरत पड़ेगी, नहीं खोल सकते आप। लेकिन आप उनके माध्यम से अपना ये मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वहां से दवा को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं जहां पहुंचाना है आपको, ठीक है। उसमें आप कोई जरूरी नहीं कि आप ही पहुंचाओ, आपके माध्यम से जुड़े हुए जो इसमें काम करने वाले लोग होंगे वो आपके साथ रहेंगे और उसको वो लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा मेरे दोस्तों नहीं होता है, सब बिजनेस एक प्रकार का होता है। लेकिन आप अच्छा ये बताओ कि आपको एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ कि अगर क्या एक पेन कमाने वाली कम बनाने वाली कंपनी, पेन कितना छोटा है, क्या इसको बनाने वाली कंपनी करोड़ों में बिजनेस नहीं कर रही है? कर रही है। छोटा प्रोडक्ट, एक प्लास्टिक की डिब्बी, अगर मैं कहता हूँ कि चलो ये डिब्बी है छोटी सी, इसमें क्या है, ये भी बनाने वाली कंपनियां करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं आजकल, ठीक है। कुछ भी आप XYZ आप पकड़ लो, छोटा सा कोई प्रोडक्ट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई, तो अगर उसको ग्रो करके ले जाएगा तो भी करोड़ों में कमाएगा। कोई भी चीज छोटा नहीं होता, सिर्फ आदमी को अपनी सोच को बड़ी करना है और उस प्रकार से उसको ग्रो करना है, उसके ऊपर मेहनत करना है, बैलेंस करना है अपने को कि हम किस प्रकार से इस बिजनेस को आगे ले जाएं, ठीक है। प्लान, हर चीज का प्लान बहुत जरूरी होता है। अगर आप बिना प्लान के काम करोगे तो कभी जो है जिंदगी का क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, ठीक है। इस जिंदगी के क्रिकेट मैच को जीतने के लिए पहले प्लान होना चाहिए। कोई भी गेम हो, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, बिना प्लान के आप उसको डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्लान बनाइए, उस प्लान की एक लिमिट सेट करिए, डेट लिमिट, टाइम लिमिट, कि हमको इतने टाइम का ये मेरा प्लान है, उसको कम से कम टाइम में खत्म करने की कोशिश करना है, ठीक है। यही गुड प्लान होता है कि आप कोई भी प्लान बना लिए, आपका मान लो 1 मंथ 30 दिन का प्लान है वो, कि हमको ये चीज़ ऐसे करना है, ऐसे अपने को अभी यही मान लो बिजनेस अगर मैं जो बताया हूँ, इसका पहले आप एक प्लान बना लो, ठीक है, किस प्रकार से करना है, पहले उसको रजिस्टर्ड कर दो आप। अब आपके पास टाइम है, आप जा कर के मिल सकते हो, ठीक है, इसकी वेबसाइट है उस पे जाइए, वहाँ से बहुत कुछ लोगों से आप बात भी कर सकते हो, उनकी उसके बारे में चर्चा करो, बातें करो।
ठीक है। उस प्रकार से अपनी प्लान शिफ्ट करो कि हमको इतने टाइम में ये करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे अपने को मार्केटिंग करना है, यहाँ-यहाँ जाना है, यहाँ-यहाँ घूमना है। जो भी करना है, एक बिज़नेस के पर्पज़ से कोई भी काम किया हुआ होता है, वो सही होता है कि हमको एक बिज़नेस के प्रति काम करना है, ठीक है? अगर हम भाई कहने का मतलब है कि अगर हम खूब बढ़िया कपड़ा-वपड़ा पहन कर के कहीं हम जा रहे हैं, मान लो कि हमको 9 बजे पहुँचना है, हम एकदम परफेक्ट टाइम से निकले हैं, 8 बजे निकले हैं, 9 बजे हमको पहुँचना है, तो बीच की दूरी 1 घंटे बची। आपके पास सेट एकदम टाइम है कि आप मस्त कपड़ा पहन कर के आप निकल रहे हो। गलती से आप गए रास्ते में कहीं कीचड़ में या कहीं कीचड़ आ गया, कपड़ा खराब हो गया आपका। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कंडीशन में उसमें आपको क्या करना है? आपके पास टाइम कम है, ठीक है? उस कंडीशन में क्या आप आकर के कपड़े चेंज करोगे अपना? नहीं, वही साफ करके आपको निकलना है या वैसी कंडीशन में निकलना है। कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है, तो वो जो आप 1 घंटे का जो टाइम दिया हुआ है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भाई वही अपनी सोच होनी चाहिए कि हमारा टारगेट फिट मतलब कि सेटअप है, हमको उसी टारगेट और प्लानिंग से काम करना है, ठीक है? कपड़े मायने नहीं रखता हमारे लिए वो टाइम मायने रखता है, जिस टाइम पे हमको वहाँ मिलना है और उनसे जाकर के बातें करना है, ठीक है? तो ये बिज़नेस के बारे में जो कुछ था मैं आपको लगभग क्लियर कर दिया, लो बजट का ये बिज़नेस है। बहुत अच्छा है भाई, आपको बताया ना कम पूँजी वाला बिज़नेस बे कोई फैक्ट्री आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई लोन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से इस बिज़नेस को आप चालू कर सकते हो, मात्र मात्र आपको 15,000 रुपए खर्चा करना है, ठीक है? तो इसके बारे में और नॉलेज होगा तो बहुत सारी वीडियो है इसके बारे में बढ़िया गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, रिसर्च करिए, इसके बारे में पता लगाइए, पढ़िए ओएनएमजी, टाटा ओएनएमजी के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो टाटा ओएनएमजी है क्या चीज़? उसके बारे में आप रिसर्च करिए, लिख कर के सारी डिटेल उसकी निकल जाएगी, ठीक है? तो मैं सब कुछ आपको बता दिया, अब कहना बताना मेरा फ़र्ज़ था, मैं बताया। आपको अच्छा लगा तो ये बिज़नेस करिए, नहीं तो मेरी बहुत सारी बिज़नेस इस पे पड़ी हुई हैं, अच्छी-अच्छी बिज़नेस के बारे में मैं बताया हूँ। सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया, इसमें आप क्लिक करके जाइए, बहुत सारे बिज़नेस आपको मिलेंगे, जो आपको बेटर लगता है, बिज़नेस करिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, आप करने के बाद आप मेरे को एक मैसेज मतलब कमेंट करिएगा कि हाँ, मैं आपका ये बिज़नेस आइडिया देख कर के इस बिज़नेस को मैं किया, बहुत बेटर बिज़नेस था या बहुत खराब आप बताए हो, कुछ भी आप कह सकते हो, ताकि अपने बारे में पता चलेगा कि हाँ, हमारे माध्यम से कुछ लोग जुड़े हैं या कुछ लोग कुछ बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपनी औकात सबको पता होनी चाहिए, तो ताकि हमको अपने बारे में पता होगा कि मेरे से कुछ लोगों का भला हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बिज़नेस आइडिया अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब सब लोगों को पता है कि मैं एक जनरल नॉलेज की चीज़ बताता हूँ। आज मैं जो बताने वाला हूँ आप जानते हैं कि आप धीरे-धीरे ये बिजली जो है कम पड़ती है या जिस प्रकार से पेट्रोल कम, डीज़ल कम, सीएनजी निकल रही है, अब इलेक्ट्रिक निकल गई, ऐसे वाहन चलते हैं। उसी प्रकार से अपनी विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी जो अपना कम होती है, इसके लिए सौर ऊर्जा की तरफ सभी लोग भागते हैं। तो सौर ऊर्जा में कभी छोटा घर के लिए, ट्यूबवेल के लिए हर जगह लगाते हैं। आप ये भी सुने होंगे कि ये मैं बताऊँ भारत का पहला कौन-सा ऐसा हवाई अड्डा है, जो सौर ऊर्जा से संपूर्ण रूप से मतलब कि वो चल रहा है, ठीक है? तो भारत का पहला कौन-सा हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है, ठीक है? तो हवाई अड्डा का नाम मैं बता देता हूँ। हवाई अड्डा का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र उसका होता है। कितनी लाइटें होती हैं उसमें, बहुत-बहुत चीज़ उसमें संचालित होता है। सब सौर ऊर्जा से संचालित, भारत का सबसे पहला, ठीक है? ये इसमें कंटेंट है। अब क्या है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ये कहाँ है? केरल में है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 2 बार इसको पढ़िए, थोड़ा रिपीट करिए मेरा वीडियो देख कर के आपको याद हो जाएगा। ये छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।